हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के लिए जो कि विषय सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ होंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर के 25 तक जो प्रश्न हैं MCQ हैं उन पर। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको जो है मैथमेटिक्स के जो है MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 20 आते हैं आपके लिए, तो उन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो जिन छात्रों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि चित्रकला के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की है। इससे पहले मैंने 4 जो है प्रैक्टिस सेट डाल दिए, तो जिन छात्रों ने नहीं देखे तो वो जाके जरूर देख लें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं प्रश्न। ठीक है, तो 120 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही इसमें 150 से 200 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो कि सामाजिक विज्ञान के रहने वाले हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स से 100 से 150 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसे हम अच्छे से समझते हैं और चर्चा करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 स्टडी जंक्शन, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो पहला है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है। तो क्या ए वाले ऑप्शन में कह रहा है बेरियम है या कोयला है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि जरकान है, या डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि यूरेनियम है। ठीक है, तो जो हमारा जीवाश्म ईंधन की बात करता है, तो जीवाश्म ईंधन जो है यहाँ पे कोयला होता है जो कि जीवाश्म ईंधन में आता है। ठीक है, बाकी सब ये आते हैं वैसे ही। ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से समझाया। अब हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। तो आगे वाले दूसरे वाले में कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहते हैं, यानी जो विद्युत है उसको क्या कहते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि बायोगैस होता है, या बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा होता है, या भूतापीय ऊर्जा होता है, या पवन ऊर्जा होता है। तो दूसरे वाले का यहाँ पे जो है भूतापीय ऊर्जा होता है जो कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती विद्युत है। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा की जाती है। ओके, आगे बात करेंगे। तो आगे कह रहा है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एंथ्रेसाइट का संबंध क्या, ए वाले ऑप्शन कह रहे हैं तांबा से है या सोना से है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि बॉक्साइट से है या कोयला से है। तो जो एंथ्रेसाइट होता है वो जो है कोयला का एक प्रकार होता है जो कि एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट किसका होता है, कोयले का एक प्रकार होता है जो कि एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, तो ये अच्छे समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चौथे वाले में कह रहा है निम्न में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। तो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है कि सीमेंट है, बी वाले ऑप्शन में कह रहा है सूती वस्त्र है, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि चीनी है, डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि जूट का सामान है। तो खनिज आधारित उद्योग यानी खनिज का मतलब होता है, जैसे बात करें खनिज जैसे कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, और अन्य जो खनिज होते हैं, बायोडीजल होता है, ये भी आपका खनिज में ही आता है। तो इसका चौथे वाले का सही हो जाता है ए, जो कि सीमेंट होता है, खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, पांचवा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो क्या पवन ऊर्जा नहीं है, ये बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि जल नहीं है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि वन नहीं है, यानी नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो नवीकरण की बात करते हैं तो नवीकरणीय संसाधन जीवाश्म ईंधन नहीं है, नवीकरणीय जो है
संसाधन योग्य नहीं है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करते हैं 6वें वाले ऑप्शन। ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में, देख लेना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा है कि झरिया प्रसिद्ध है। तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि लोहा अयस्क के लिए, या कोयला के लिए, या तांबे के लिए, या बॉक्साइट के लिए। तो जो झरिया होता है वो एक प्रकार का कोयले के लिए होता है। झरिया प्रसिद्ध किसके लिए? कोयले के लिए होता है, तो कोयला सही हो जाएगा यहाँ पे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। तो 7वां वाला कह रहा है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है, यानी जो मुंबई हाई है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये वाले ऑप्शन कह रहा है कि तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, या फिल्मी सिटी के लिए प्रसिद्ध है, या गेटवे ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो मुंबई हाई है वो प्रसिद्ध है आपका तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, जो मुंबई हाई, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही, ठीक है। मुंबई हाई की बात करें एग्जाम में तो आप तेल शोधक कारखाने पर टिक कर देना, ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक। भारत में 8वें वाला कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो पवन ऊर्जा की बात करेंगे, क्या उत्तराखंड में स्थित है? बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि तमिलनाडु में स्थित है। सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि राजस्थान में स्थित है। तो आपको इसका बताना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी कौन सा जो है राज्य सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 8वीं वाले की बात करेंगे तो 8वीं वाले का यानी तमिलनाडु में क्या है? पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है, जो भारत में, ठीक है, पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है, ठीक है। 9वें वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत दो प्रकार के ऊर्जा स्रोत होते हैं, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है, ठीक है। तो क्या ए वाले ऑप्शन कह रहा है कोयला है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि पेट्रोलियम है, या सौर ऊर्जा है, या प्राकृतिक गैस है? गैर परंपरागत में, यानी परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है। तो कोयला, पेट्रोलियम और ये जो है प्राकृतिक गैस, ये जो है क्या है? ये आपके परंपरागत स्रोत में आते हैं, ठीक है। किसमें? परंपरागत स्रोत में आते हैं। बाकी जो सौर ऊर्जा है ये गैर परंपरागत होता है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। गैर परंपरागत स्रोत में क्या आता है? गैर परंपरागत स्रोत में क्या आता है? सौर ऊर्जा आ जाता है, ठीक है। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे जो है 10वां कह रहा है कि झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, यानी जो कोडरमा है अग्रणी उत्पादक है, किसके लिए है? तो क्या अभ्रक का है, या लोहे अयस्क का है, या तांबा का है, या सोने का है, ठीक है। तो जो कोडरमा यानी झारखंड का कोडरमा किसके लिए जो है उत्पादक करता है, यानी किसका उत्पादक करता है? तो जो है ये आपका अभ्रक के लिए उत्पादक करता है, जो कि ऑप्शन संख्या ए सही होने वाला है, सही हो जाता है, ठीक है। अब हमारा 11वां कह रहा है कि विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है, यानी विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। तो ये वाले ऑप्शन में कह रहा है कि भूपर्टी है, या वायुमंडल है, या जल मंडल है, या अंतरिक्ष है। तो इसमें 11वें का सही हो जाता है आपका भूपर्टी है, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। यानी खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है क्या? भूपर्टी मतलब निर्मित है, ठीक है। 12वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है, यानी धात्विक यानी धातु है ना, धात्विक खनिज का उदाहरण है। ए वाले ऑप्शन कह रहा है अभ्रक है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है लोहा अयस्क है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि कोयला है या नमक है, यानी धात्विक यानी धातु है ना, धात्विक की बात कर रहा है। तो हमारा लोहा अयस्क क्या हो जाएगा? लोहा अयस्क धात्विक खनिज का उदाहरण है, लोहा अयस्क, ठीक है। तो आपका लोहा अयस्क जो कि ऑप्शन संख्या बी सही हो जाता है 12वें का, ओके। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है यह देख लेते हैं, ओके। तो आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, यानी इस्पात को बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन संख्या ए में दे रखा है अभ्रक का,
बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि मैग्नीज का, या सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि तांबा का, या डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि बॉक्साइट का। ठीक है, तो यहाँ पे तेरे वाले का जो सही हो जाता है, मैग्नीज का होता है क्या, इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग होता है, तो यानी किसका, मैग्नीज का प्रयोग होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 14वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है, तो आधारभूत की बात कर रहा है, तो क्या मैग्नीज है या अब्रक है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है लोहा अयस्क है या तांबा है। तो जो 14वें का सही हो जाता है यहाँ पे जो है सी, यानी लोहा अयस्क क्या है, आधारभूत खनिज है, लोहा अयस्क। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। 15वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, तो आप परंपरागत स्रोत को जाने रखिए और गैर परंपरागत स्रोत को जाने रखिए। ठीक है, ये आप जो है अच्छे से याद करके रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। तो क्या सौर ऊर्जा है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कोयला है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है पवन ऊर्जा है, या ज्वरीय ऊर्जा है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत में कौन सा आ जाता है। ठीक है, तो जो है आपका यहाँ से सही हो जाता है कोयला, यानी कोयला आता है किसमें, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत में आता है कोयला। ठीक है, बाकी सब क्या है, बाकी सब आपके जो है हो जाते हैं गैर परंपरागत स्रोत में शामिल। ठीक है, अब 16वां कह रहा है कि कोरबा प्रसिद्ध है, यानी जो कोरबा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है या कोयला के लिए प्रसिद्ध है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है या बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कोरबा है ये जो है प्रसिद्ध है आपका कोयला के लिए, कोरबा प्रसिद्ध है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, यानी 16वें का बी सही होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो 17वां कह रहा है कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी याद रखिए आप, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, तो क्या तांबा से है, ए वाले ऑप्शन कह रहा है, या आपका जो है बॉक्साइट से, बी वाले ऑप्शन कह रहा है, या सोने से है, या लोहा अयस्क से है। तो जो आपका हेमेटाइट का संबंध लोहा अयस्क से है, जो कि आपका हेमेटाइट लोहा अयस्क की बहुत अच्छा संबंध होता है। ठीक है, लोहा अयस्क सही हो जाएगा। ठीक है, 18वां कह रहा है कि यहाँ पे देख लेते हैं, 18वां कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है, क्या फॉस्फोरस है, सॉरी फॉस्फेट है, ये वाले ऑप्शन कह रहा है कि फॉस्फेट है, या नमक है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि जस्ता है, डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि ग्रेफाइट है। ठीक है, तो अग्नि चट्टान की बात करता है, तो जो है अग्नि चट्टान का किसके होता है, ग्रेफाइट का जो है खनिज पाया जाता है। जो अग्नि चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है, अग्नि चट्टान में ग्रेफाइट नामक जो है खनिज पाया जाता है, जो कि 18वें का सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, 19वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है, यानी गैर परंपरागत स्रोत की बात करें या गैर परंपरागत है, या कोयला है या प्राकृतिक गैस है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि पवन ऊर्जा है, या डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि जो है खनिज तेल है। ठीक है, खनिज तेल है। ठीक, गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो यहां जो है सही हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, जो कि पवन ऊर्जा है वो जो है गैर परंपरागत स्रोत में आता है। ठीक है, परंपरागत स्रोत की बात कर लेंगे तो कोयला भी परंपरागत स्रोत में आ जाता है, यानी जो आपकी प्रकृति द्वारा उत्पन्न है, प्राकृतिक गैस भी है, खनिज तेल भी है, ये सब परंपरागत स्रोत में आ जाते हैं, जल भी आ जाता है परंपरागत स्रोत में। ठीक है, तो यहाँ 19वें का सही हो जाएगा, पवन ऊर्जा है, ये आपकी जो है पवन चक्की के द्वारा पवन ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपकी जो है परंपरागत स्रोत में आ जाता है। ठीक है, तो 19वें का सही हो जाएगा सी ऑप्शन। 20वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है, यानी जो तांबा मुख्य रूप से उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि मध्य प्रदेश है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि तमिलनाडु है, डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि बिहार है। तो जो तांबा का मुख्य उत्पादक माना जाता है वो आपका जो है मध्य प्रदेश माना जाता है, जो कि ऑप्शन संख्या ए में है, मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते 21वें की तरफ। तो 21वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, यानी धातु नहीं है, यानी अधात्विक है। ठीक है,
तो कह रहा है पहले ऑप्शन में मैग्नीज है या अब्रक है या बॉक्साइट है या जस्ता है। ठीक है, तो अधात्विक धातु यानी धातु और अधात्विक है ना, तो ये जो है 21वें का सही हो जाता है। जो अब्रक होता है ये अधात्विक खनिज होता है, बाकी सब मैग्नीज क्या धातु होता है, बॉक्साइट भी धातु होता है, जस्ता भी धातु, यानी जो अब्रक होता है वो अधात्विक खनिज में आ जाता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए, तो बने रहना है प्रत्येक छात्र को वीडियो को शुरू से अंत तक। तो 22वां कह रहा है कि मोनेजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, मोनाजाइट रेत यानी जो मोनाजाइट रेत है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है उसको बताना है। तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है खनिज तेल पाया जाता है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि यूरेनियम पाया जाता है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि थोरियम पाया जाता है या कोयला पाया जाता है, जो कि टी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो जो 22वां है उसका सही हो जाता है, यानी थोरियम पाया जाता है। किसमें? मोनोजाइट रेत होता है उसमें थोरियम जो है खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 22वें का सही हो जाता है सी। ओके, 23वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कराता है, यानी जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कराता है वो कौन सा उद्योग है। ठीक है, तो क्या प्लास्टिक उद्योग है या मोटर गाड़ी उद्योग है या सी वाले ऑप्शन कह रहा है सीमेंट उद्योग है या जो है एल्यूमिनियम उद्योग है, एल्यूमिनियम। ठीक है, डी वाले ऑप्शन कह रहा है। तो जो 23वां है तो 23वें का सीमेंट वाला उद्योग है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कराता है। कौन? सीमेंट, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए यहाँ पे, तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो 24वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कराता है। बॉक्साइट की बात कर रहा है तो ऊपर वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऊपर वाले ऑप्शन में कह रहा है कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में। ठीक है, और जो 24वें वाला है 24वां कह रहा है कि बॉक्साइट को, तो क्या कागज है? बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि लोहा यानी लोह एवं इस्पात है। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है एल्यूमिनियम है या सीमेंट है। ठीक है, तो आपका एल्यूमिनियम है जो उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कराता है, जो एल्यूमिनियम है, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 25वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है, यानी बॉक्साइट के लिए कौन सा राज्य है जो प्रमुख रूप से उत्पाद करता है। ठीक है, तो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है कि ओडिशा है, बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि पंजाब है, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि तमिलनाडु है या डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि बिहार है। ठीक है, तो जो ओडिशा स्टेट है वो आपका किसके लिए जो है राज्य है, बॉक्साइट के लिए स्टेट है वो उड़ीसा है, प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ओके, तो मुझे आशा है यहाँ हमने 1 से लेकर के 25 क्वेश्चनों पर चर्चा की, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को इसी प्रकार से बने रहना है, अपना प्यार व सपोर्ट चैनल पर बनाए रखना है, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। सपोर्ट कीजिएगा, भाई बहनों की मदद कीजिएगा, लिंक को, ये जो वीडियो है इसकी लिंक को फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा पाएँ, क्योंकि जो अंत समय चल रहा है ये प्रैक्टिस का ही चल रहा है। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही अच्छा नंबर ला सकते हो, जो कि MCQ में बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो इसी चैनल के माध्यम से चित्रकला यानी ड्राइंग के प्रैक्टिस सेट हमने 4 करा दिए। जिन छात्रों ने नहीं देखे तो वो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं कहता हूं आपके लिए, अगर आपने 120 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लिया, एक एक वीडियो अच्छे से देख ली, तो आपका पक्का 20 में 18-19 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ओके, तो इसी प्रकार से प्यार व सपोर्ट बनाए रखें चैनल पर। इसी प्रकार से आप और हम चर्चा करते रहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों की तरफ, क्वेश्चनों की तरफ, मैथमेटिक्स के सही, चाहे आपके सोशल साइंस के सही, चाहे ड्राइंग के सही, अन्य सब्जेक्ट जो हैं, अन्य विषय उन पर चर्चा करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप ये सभी आप जरूर करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आगे आने वाली वीडियो है उसमें क्वेश्चनों के साथ।